हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स अपडेट्स के बारे में जो आज निकल कर आए हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं, राइट। तो सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत दोस्तों हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से करते हैं। करीबन आज दोस्तों स्टॉक 604 पर बंद हुआ। कंपनी के नंबर्स निकल कर आए और नंबर्स बाजार के अनुमान से बेहतर निकल कर आए हैं। हिंडाल्को का दोस्तों ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट है वो 60% तक बढ़ता हुआ दिख गया, करीबन 3735 करोड़। पर अब दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो बेसिकली हमको आता हुआ देखने को मिला है। और जो बाजार का अनुमान था इससे बेहतर नंबर आप कह सकते हैं आते हुए दिखे हैं। नंबर्स के अच्छे आने का रीज़न है दोस्तों बेसिकली स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम प्राइजेस जो डबल डिजिट ग्रोथ के साथ बढ़ती हुई दिखी है इन डिमांड। और ये अपने आप में देखिए कंपनी को डेफिनेटली ज़्यादा फायदा किया है। नंबर्स को एक बार चलिए हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए कंपनी की ओवरऑल जो सेल है वो 52,808 करोड़ से बढ़कर 58,390 करोड़ पर होती हुई दिखी, विच इज़ क्लोज टू 11% जंप। वहीं इससे जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं रेवेन्यू था वो 58,203 करोड़ था। तो ये आप कह सकते हैं कि ज़रूर ओवरऑल क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू में तो बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, बट स्टिल वाई वाई तौर पे कंपनी ने 11% अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया है। वही जो कंपनी का दोस्तों नेट प्रॉफिट है वो 2,331 करोड़ का था, जो बढ़कर सीधा इस बार 3,735 करोड़ पर आया, विच इज़ क्लोज टू 61% जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा था 3,909 करोड़ का, बट स्टिल ओवरऑल नंबर्स को कोई हम वीक नहीं कह सकते। सालाना तौर पर कंपनी का मुनाफा 60% से ज़्यादा, ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रो करता हुआ दिखा। अगर बात करते हैं मार्जिन्स के बारे में, ऑपरेशनली कंपनी के मार्जिन्स कितने थे, तो देखिए कंपनी के इस बार मार्जिन्स 13% पर हमको देखने को मिले। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में मार्जिन्स दोस्तों 11% पे थे। तो कंपनी के मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज होते हुए नजर आए। नो डाउट क्यू ऑन क्यू 14% तक थे, बट ओवरऑल एक आधा परसेंट ऊपर नीचे चलता रहता है, वहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं है। एंड अब दोस्तों अगर कंपनी को टीटीएम बेसिस पे आप मार्क करेंगे तो कंपनी का जो सेल है वो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है, 2,29,000 करोड़। मार्जिन्स कंपनी के अगर आप देखेंगे तो 13% पर आते हुए दिख रहे हैं। जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 13,892 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आई थिंक हिंडाल्को के नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिले। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि देखिए स्टॉक पे कल किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो नो डाउट लगातार जो रिएक्शन देते हैं कभी कभार अच्छे नंबर्स पे भी, क्योंकि इसको आप मॉडरेट कैटेगरी में ज़रूर कह सकते हैं। बहुत बार अच्छा नहीं होता है। पिछले एक महीने में स्टॉक 7% तक चला है, खराब बाजार में भी 6 महीने में 2-3% गिरा है। लास्ट एक साल में रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 18-19% के। तो देखते हैं अब होता क्या है। अगली दोस्तों कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है नैटको फार्मा। आज दोस्तों शेयर 20% तक गिरता हुआ दिखा। 20% का लोअर सर्किट स्टॉक ने बेसिकली हिट किया, और इसके पीछे का बड़ा रीज़न था कंपनी की अर्निंग्स, राइट। काफ़ी कह सकते हैं खराब अर्निंग्स देखने को मिली, और वो जो खराब अर्निंग्स है उसी का डिसअपॉइंटमेंट जो है वो कंपनी के स्टॉक प्राइस पर आता हुआ दिखा। और इसीलिए दोस्तों 18.5% कंपनी का जो स्टॉक है वो उस समय गिरा हुआ था, और 20% आप देखिए बंद होते होते गिर गया, राइट। कल जो कंपनी के नंबर्स निकल कर आए बाजार ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किए। कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 38% तक ड्रॉप होता हुआ दिखा, जो करीबन 132 करोड़ पर आया, जो पहले 212 करोड़ था। इसके अलावा जो रेवेन्यू था वो भी दोस्तों करीबन 37% कंपनी का गिर गया, 474 करोड़ पर आया, जो पहले 758 करोड़ था एक साल पहले। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की अर्निंग्स में किस प्रकार का भारी डिसअपॉइंटमेंट था। जो अर्निंग्स थी वो बिल्कुल भी देखिए मार्केट्स को पसंद नहीं आई, और नो डाउट इतनी खराब अर्निंग्स पे स्टॉक का गिरना स्वाभाविक सी बात है। पिछले एक महीने में दोस्तों स्टॉक जो है वो 20% गिरता हुआ दिख जाएगा। लास्ट एक साल में स्टिल 13% रिटर्न है, 5 साल में 44% के। नेटको फार्मा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अभी कुछ खास भी नहीं कर रहा है, मतलब बात तो यही है, राइट। अगली कंपनी में दोस्तों आते हैं, और अगली कंपनी का नाम क्या है। अगली कंपनी का दोस्तों जो नाम है वो है दोस्तों हुनासा कंज्यूमर, या फिर आप लोग जानते होंगे मामा अर्थ के नाम से। आज दोस्तों मामा अर्थ का स्टॉक जो है वो क्लोज टू 10.77% तक बढ़ता हुआ दिखा, राइट। आज अच्छी तेज़ी आपको मामा अर्थ के स्टॉक में देखने को मिली है। अब देखिए स्टॉक भी करेक्ट होता होता करीबन 197 तक गया, राइट। इस शेयर का 52 हफ्तों का हाई है 547 का। लेकिन आप देखिए जब अर्निंग्स अच्छी आई, अच्छी मैं कहूँगा इन द सेंस बेटर आई, राइट, एक्सपेक्टेशंस के आसपास भी आ गई, तो देखिए स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल गई। वैसे ही देखिए अपने आप में काफ़ी बीटन डाउन है, मतलब लास्ट 6 महीने में 51% स्टॉक दोस्तों करेक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट। और कह सकते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन को लेकर भी अभी भी देखिए इशू है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा स्टॉक स्टिल ट्रेड करता है ऑलमोस्ट 90 की पी पे। बट हाँ, अर्निंग्स के कारण दोस्तों मामा अर्थ में तेज़ी देखने को मिली, और एक आज टारगेट निकल कर आया इस पे। किसका टारगेट था दोस्तों? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का, और करीबन 400 रुपये का लक्ष्य जो है वो दिया गया, और अपग्रेड किया गया इसकी बेसिकली कंपनी को बाय की रेटिंग जो है वो दे दी गई।
अर्निंग्स अगर आप देखेंगे, अर्निंग्स मुझे तब भी ठीक-ठाक लगी, मतलब ऐसा नहीं था कि देखिए अर्निंग्स बहुत ही ताबड़तोड़ आ गई। कंपनी की सेल करीबन 451 करोड़ से बढ़कर दोस्तों 471 करोड़ आई। 4% का मामूली बढ़त आपको देखने को मिला। क्यू ऑन के तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो छोटी-सी बढ़त है। प्रीवियस ईयर कंपनी का मुनाफा सेम क्वार्टर में 29 करोड़ का था क्लोज टू, और इस बार 21 करोड़ का रहा। बट इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 14 करोड़ का लॉस किया था। तो आई थिंक मार्केट्स ने इसको देखा और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तेजी आज के दिन हो गई। बट अगेन आई थिंक अगर आप अभी न्यू एज कंपनीज में पैसा डालते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर वैल्यूएशंस जो है वो नो डाउट थोड़ी सी आसमान को छूती हुई दिख रही है, और अर्निंग्स जो है वो उस प्रकार से आती हुई नहीं दिख रही है। तो वो एक बड़ा रीज़न है कि देखिए कंपनीज बढ़िया नहीं कर रही है। अगली कंपनी दोस्तों आते हैं जिसके भी नतीजा है, नाम है SJVN। 92.87 पे स्टॉक आज बंद हुआ है। 3% पिछले एक महीने में देखिए 2.5% के आसपास शेयर चलता हुआ दिखा है। आज अर्निंग्स निकल कर आए। अर्निंग्स किस तरह की है, देखिए अर्निंग्स कुछ इस तरह की कंपनी का जो मुनाफा है वो सिर्फ 7% बढ़ता हुआ दिखा 149 करोड़ पर। वहीं जो रेवेन्यू है वो 23% तक ग्रो किया है। SJVN में दोस्तों जो नंबर्स है वो अगेन बहुत ज़्यादा खास नहीं दिख रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 139 करोड़ से बढ़कर 149 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। जो Q3 FY25 का रेवेन्यू है वो 543 करोड़ से बढ़कर 671 करोड़ पर आया, विच इज़ क्लोज टू 23% जंप। इसके अलावा जो कंपनी का अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो करीबन 66% डाउन हो चुका है अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी को मैच करते हैं, और जो रेवेन्यू है वहाँ पर भी 35% तक की आपको गिरावट देखने को मिली, बिकॉज Q2 FY25 में नंबर्स बेहतर थे। कंपनी ने ज़रूर दोस्तों एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है करीबन 1.15 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, बट अगेन अगर आप देखेंगे तो आई थिंक नंबर कुछ खास अच्छे नहीं दिखे, और हो सकता है कि कल आपको SJVN भी पिटता हुआ दिख जाए। 6 महीने में ऑलरेडी स्टॉक 32% करेक्ट हो चुका है। एक साल में 14-15%, लास्ट 5 साल में रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 270% के, बट स्टॉक में करेक्शन जो है वो अच्छी खासी आ चुकी है, और इन नंबर्स पे भी देखिए रिएक्शन जो है वो कुछ खास अच्छा नहीं होगा ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कंपनी में दोस्तों आते हैं जिसका नाम है गोदफ्रे फिलिप राइट। आज करीबन 9% तक स्टॉक गिरता हुआ दिखा। लास्ट एक महीने में ये शेयर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 13% चला है, लेकिन लास्ट 6 महीने में जो तेज़ी है वो मात्र 13% की रही है, और 13% की तेज़ी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गिरना चालू हुआ था और बिल्कुल यहाँ तक आया। अब फिर से दोस्तों स्टॉक जो है थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया है, बट आज के दिन 8% दोस्तों रिजल्ट से पहले शेयर गिर गया। रिजल्ट्स आज कंपनी के आए, और रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के हैं कि जो कंपनी की अर्निंग्स है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का जो मुनाफा है वो क्लोज टू 49% तक बढ़ता हुआ दिखा। 315 करोड़ पर आया, जो प्रीवियस क्वार्टर तक करीबन 212 करोड़ था। प्रीवियस है सेम क्वार्टर में 212 करोड़ से बढ़ के कंपनी का मुनाफा 315 करोड़ हो गया। वही जो रेवेन्यू था वो 1591 करोड़ पर आया, जो पहले 1249 करोड़ का था, विच इज़ क्लोज टू 27% राइज। यानी कंपनी का ओवरऑल जो आप रेवेन्यू देखेंगे तो साल पर साल 27% बढ़ा, मुनाफा क्लोज टू 50% बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो कंपनी का इबिट है वो भी बढ़िया है। ओवरऑल अगर आप नंबर्स को और नोटिस करेंगे तो देखिए मार्जिन्स जो है वो कंपनी के 22.5% पर आ चुके हैं, जो प्रीवियस क्वार्टर में 18.2% पे थे। तो ये भी अपने आप में देखिए अच्छी बात है। और Q1Q भी अगर कंपनी के नंबर्स आप देखेंगे तो ठीक है, बट अगर आप एनालिस्ट जो ट्रैक करते हैं कंपनी को, उनकी रेटिंग अभी सेल की है, और जो एवरेज यहाँ पर टारगेट दिया गया है उसमें पोटेंशियल अपसाइड 6.8% यहाँ पे बताई हुई है। बट ओवरऑल अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो आई थिंक नंबर्स बेहतर नज़र आए, अच्छे नंबर्स नज़र आए। हो सकता है कि कल चल जाए, बट हाँ आज स्टॉक काफ़ी गिर गया था, और ये बहुत ज़्यादा देखिए उतार चढ़ाव करता है। मतलब पिछले 5 दिन में देखिए 5-6% स्टिल चला हुआ इतनी गिरावट के बाद भी, तब समझ सकते हैं कि थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है। पिछले एक साल में रिटर्न नोटिस करेंगे तो इट्स क्लोज टू 100%, 5 साल में रिटर्न 262%, ऑल टाइम रिटर्न 6000%। तो अच्छा देखिए शेयर चलता हुआ दिखा है, बट अब देखते हैं आगे होता क्या है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आते हैं KNR कंस्ट्रक्शंस, आखिरी कंपनी पे। तो देखिए KNR कंस्ट्रक्शंस का शेयर आज 1% तक गिरता हुआ दिखा। कंपनी की अर्निंग्स निकल कर आई है। अर्निंग्स में दोस्तों कंपनी की जो सेल है वो 996 करोड़ से घटकर 848 करोड़ पर आई, विच इज क्लोज टू 15% डाउन। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 1945 करोड़ की थी, तो यहाँ पर भी आपको कमी देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। बट प्रॉफिट कंपनी का दोस्तों बढ़ गया करीबन 83%, 136 करोड़ से बढ़कर 248 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ दिखा, जो 83% का शानदार इंक्रीज दिखाता है। Q1Q ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द सेल्स। मतलब ठीक ठाक नंबर्स थे KNR कंस्ट्रक्शन के, बट ओवरऑल स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आज गिरावट है, एक महीने से गिरावट है, 6 महीने में भी गिरावट है। तो स्टॉक कुछ खास नहीं कर पा रहा है, और नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स को पसंद नहीं आ रहे हैं। वैसे 6 की PE पे याद रखिएगा स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो ठीक है, अब देखते होता क्या, किस तरीके का मूव आता है। बट ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो मेजरली मार्केट्स ने कुछ खास पसंद नहीं किया। अब देखते कल किस तरीके से शेयर चलता है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनीज थी जिनकी अर्निंग्स निकल कर आई। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।